नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं सोमवार 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करी है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीट बंटवारे को लेकर कहा है कि महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। फिलहाल सीट बंटवारे की बैठक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। वहीं 7 एमएलसी नियुक्त किए जाने पर उन्होंने कहा है कि ये चुनावी जुमला है। किस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है। जब यह सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, तो ये दिखा रहा है कि पावर का दुरुपयोग करना बीजेपी का काम है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि हमने 222 सीट फाइनल कर दी हैं और बाकी कल फाइनल हो जाएंगी। जहां पर इसके जीतने की संभावना है वहां पर उनको सीट दे देंगे। आपस में ज़्यादा कम नहीं होता। महायुति की सत्ता से हटाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने चुनाव आयोग द्वारा झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा है कि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से चुनावी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के दल कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। हम अच्छी तरह से समन्वय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अभी गुस्से में हैं। किसान महंगाई की वजह से गुस्से में हैं। बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आ सकते थे वे दूसरे राज्यों में चले गए हैं। इससे यहाँ के युवाओं में काफ़ी नाराज़गी है। हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से खुश कांग्रेस महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट इस बात पर राजी नहीं है, इसलिए वो भी कांग्रेस के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं गठबंधन की तीसरी पार्टी एनसीपी शरद पवार भी करीब 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी के संभावित फार्मूले की बात करें तो कांग्रेस 100 से 110 सीट, शिवसेना उद्धव गुट 100 से 110 सीट और एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीट का है। इसमें वाम दल और अन्य छोटे दलों को भी एडजस्ट किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।